ना सारे बच्चा को आज आपको 8 नंबर से क्लियर किया जाता है। पिछले क्लास में आप लोग के हम 7 नंबर तक क्लियर किए थे। तो अब देखना है कि 8 नंबर से क्वेश्चन क्या कहता है। किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार के त्रिज्या 4 सेमी तथा ऊंचाई 3 सेमी है। किस ठोस को गला कर 2 सेमी त्रिज्या तथा 1.1/2 सेमी ऊंचाई वाले कितने बेलन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है बाबू कि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या, एक बड़ा बेलन इस प्रकार से, पहले एक बड़ा बेलन है ना। इसका आधार की त्रिज्या जो दिया हुआ किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार के त्रिज्या 4 सेमी है। इसका त्रिज्या कितना है? 4 सेमी है। ये त्रिज्या 4 सेमी है, 4 सेमी है। और ऊंचाई 3 सेमी। ऊंचाई कितना है जी? 3 सेमी। ऐसे पिघला कर वो छोटा बेलन बनाता है। तो पिघला कर क्या करता है? छोटा बेलन बनाता है, जिसका त्रिज्या दिया हुआ है इसे पिघला कर इस ठोस को गलाकर 2 सेमी त्रिज्या यानी 2 सेमी त्रिज्या तथा 1.1/2 सेमी ऊंचाई वाले कितने बेलन के रूप में ढाला जाएगा। तो आपको ध्यान देना है, यदि किसी भी वस्तु के पिघलाया जाता है तो उसको क्या निकालना है? आयतन निकालना है। यहाँ लिखेंगे यानी बड़ा बेलन की त्रिज्या कितना है? 4 सेमी। त्रिज्या कितना है जी? 4 सेमी। ऊंचाई कितना है? 3 सेमी। तो इसको आयतन निकालना है। क्या निकालना है? आयतन। तो आयतन के फार्मूला, बेलन का आयतन के फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान छोड़ दो, आर का मान कितना है? 4। तो 4 गुने 4, एच के मान 3। ठीक है, 4 चौका 16, 16 48 पाई हो गया। अब लिखते हैं छोटे बेलन की त्रिज्या। छोटे बेलन की त्रिज्या कितना है? 2 सेमी है। और ऊंचाई कितना है? ऊंचाई 1.1/2 बराबर 3/2 सेमी। तो इसको हम क्या निकालेंगे? आयतन निकालेंगे। तो आयतन के फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान छोड़ देंगे, आर का मान कितना है? 2। तो 2 गुने 2, ऊंचाई कितना है? 3/2। तो 2 से 2 कट गया, 3 दूनी 6 पाई। अब लिखेंगे बेलन के संख्या। बेलन के संख्या, तो बेलन के संख्या अगर हम इसे भागा दे देंगे 48 पाई। अब बटा कितना? 6 पाई। पाई से पाई कट गया, 8 6 का 48 यानी 8 बेलन बनाया जा सकता है। यही तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब चलना है, अब अगला देखना। 9वां कहता है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। 9वां कहता है कि लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल कितना है जी? 1760 है। 1760 पहले समझेगा सारे बच्चे। 1760 वर्ग सेमी है। क्या है? वर्ग सेमी है। तो कहता है 60 वर्ग सेमी, तो इसकी त्रिज्या 14 सेमी है। त्रिज्या कितना दिया हुआ है? त्रिज्या बराबर 14 सेमी दिया हुआ। त्रिज्या कितना है? 14 सेमी। तो इसकी लंबाई ज्ञात करें। तो इसकी लंबाई माने ऊंचाई तो नहीं निकल जाएगा। बेलन की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देल है, त्रिज्या देल है, और लंबाई के माने क्या होती है? ऊंचाई निकाले कहता है। तो बेलन के क्षेत्रफल के फॉर्मूला लगाना है, लिखना है यानी बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल ये फार्मूला कुछ होता है जी? 2 पाई आर एच। क्षेत्रफल का मान कितना है? 1760। 2 पाई का मान 22/7। आर का मान कितना है? 14। एच क्या कहता है? निकाले, मैंने लंबाई क्या कहता है? निकाले। तो एच की एच छोड़ देंगे, 7 दूनी 14, ये कट गया है ना। अब इधर कितना हो गया? 44 दूनी 88। तो इस सब को हम इधर लावेंगे तो बट्टा में हो जाएगा 1760। अब बट्टा इधर नीचे कर दो, 2 गुने 22 गुने 2, इधर क्या बचेगा? एच बचेगा। अब इसको काटो, ये 2 से पहले काट देते हैं तो 8 दूनी 16, और फिर 8 दूनी 16, 0, ये कट गया। अब 22 से काटेंगे तब 22 चौके 88 कटेगा ना, 0 पर हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 40 यानी h बराबर 20, यानी h बराबर कितना हो गया? 20 सेमी। यही तुम्हारा आंसर हो गया।
9वां के बाद नंबर है बाबू 10वां नंबर है। 10वां क्वेश्चन कहता है कि एक बेलन का व्यास 28 सेमी और ऊंचाई 20 सेमी है। कहता है कि एक बेलन के व्यास कितना है 28 सेमी। जब व्यास डेल रहता है तो उसको क्या निकाल लेना है, त्रिज्या निकाल लेना। क्या निकालना है, त्रिज्या। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास 28 तो त्रिज्या कितना होगा 14 सेमी हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई क्या है दिया हुआ ऊंचाई 20 सेमी। ऊंचाई कैसे सेमी है 20 सेमी। तो इसमें 3-4 क्वेश्चन है। पहला कहता है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। पहला कौची, बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल तो नहीं निकालेगा, 2 पाई आर एच से निकाल लेगा ना जी। 2 के 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 14, एच का मान निकाल जाएगा। दूसरा कहता है संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, तो इसका भी फार्मूला दे के निकाल देना है। तीसरा क्वेश्चन कहता है आयतन। तो आयतन के फार्मूला इसको भी दे के क्या करना है, निकाल लेना है। बन जाएगा ना ये। चलिए अब 10वां तक क्लियर हो गया। अब 11वां नंबर कहता है बाबू, 11वां ध्यान से समझेगा। 11वां कहता है 3 सेमी त्रिज्या तथा 7 मीटर गहराई वाले कुआं को, यानी एगो कुआं है। तो कुआं देखा है तुम लोग ना, तो कुआं क्या होता है, बेलनाकार होता है। कहता है कि 3 मीटर त्रिज्या, 3 मीटर त्रिज्या, इसकी त्रिज्या है 3 मीटर त्रिज्या, 7 मीटर गहराई, 7 मीटर गहराई, 3 मीटर है 7 मीटर है। गहराई वाला कुआं खोदने में 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से कितना व्यय होगा। तो आपको हम बताए थे पहले कि यदि खर्च पूछेगा, प्रति मीटर पूछेगा तो उसको परिमाप निकालना है। अब प्रति वर्ग मीटर पूछेगा तो उसको क्षेत्रफल निकालना है। अब प्रति घन मीटर पूछेगा तब उसको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो क्वेश्चन कहता है कि एक कुएं, एक गहराई माने ऊंचाई, ठीक है, यानी कितना है 7 मीटर है। कितना है 7 मीटर है। और त्रिज्या कितना है बुआ, त्रिज्या माने आर कितना है 3 मीटर है। इसको जो मिट्टी जो खोदता पहले आयतन निकालो, कुएं के आयतन। तो कुएं के आयतन के फार्मूला क्या होगा, यानी बेलन का आयतन के फार्मूला होगा यानी पाई आर स्क्वायर। पाई के मान 22/, और आर के मान कितना 3 गुने 3, एच के मान कितना 7, 7 से 7 कट गया, 3 थी आई 9, 9 दूनी 18, अब 18 1 19, 198 घन मीटर हो जाएगा। अब लिखते हैं कि खोदने की कुल खर्च, यानी मिट्टी खोदने की कौची कुल खर्च, यानी कितना, यदि 1 घन मीटर यदि होता है तो 30 रुपया खर्च होता है। तो 198 घन मीटर में कितना खर्च होगा, तो 198 में हम 30 से क्या कर देंगे गुना। तो 8 × 24, 2 × 4, और 9 × 27, 2 29, 2 × 9, और 3 × 3 × 2 5, यानी कितना हो गया 5940 रुपया तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब समझना आपको 12 नंबर। क्या समझना है, 12 नंबर। 12 कहता है कि एक समवृत्ताकार बेलन का आयतन इतना है, आधार का व्यास इतना है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। चलिए 12 समझेगा। 12 कहता है कि एक बेलन है जिसका आयतन, बेलन के आयतन, तो बेलन के आयतन कितना देल है बाबू, कहता है बेलन के आयतन 2310 घन मीटर, कौची है घन मीटर है। और आधार का व्यास, आधार के व्यास कितना दिया हुआ है, आधार के व्यास 14 मीटर है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 7 मीटर। तो कहता है कि वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल निकालें। तो यानी क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल निकाले। तो अब यहाँ समझना है कि वक्र पृष्ठ के हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो फार्मूला होता है 2 पाई आर एच।
अब यहाँ देखते हैं क्या क्या दिया हुआ। त्रिज्या तो हमको दिया हुआ लेकिन एच दिया हुआ नहीं है। तो क्षेत्रफल निकालने से पहले हम क्या करेंगे, एच निकालेंगे। क्या क्या करेंगे, एच निकालेंगे। तो एच किसके जरिए से निकलेगा, आयतन के जरिए से। इसको लिखेंगे यानी बेलन के आयतन, बेलन के आयतन के फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। आयतन का मान कितना है 2310, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 7 गुने 7, एच तो निकालना है। 7 से 7 कट गया, 7 से 7। अब इधर 22 बचा, अब 7 बचा। तब 22 और 7 को हम ई पट्टी लावेंगे तो कौन सी के रूप में होगा, भागा के रूप में। यानी हम h बराबर लिख सकते हैं 2310 अब बटा यानी 22 गुने 7। तो ये 22 से कट जाएगा, 1 मराती 22, अब 22 15 होतल से 11 का में 0। ठीक है, ये कट जाएगा 15 मराती। ठीक है, अब ये 15/7 नहीं कटेगा तो h के मान 15/7। जब h निकल गया बाबू, तब इसको हम क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल हम निकाल देंगे। यहाँ लिखेंगे यानी बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। तो 2 के 2 पाई के मान 22/7, आर के मान कितना है 7 है, एच के मान कितना है 15/7 है। 7 से 7 कट गया। अब ये नहीं कटता है तो 22×44 गुने 15/7। इसको गुना करके भागा दे देना, तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कर लगा, 7 का 7 1 मराती, तो 3 7 5 35, 15 मराती क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, जो है पहले 22 से हम काटेंगे 105 मराती, 105 कट जाएगा यानी 15 से 75 से इसका 15। एच का मान कितना 15 आएगा। यहाँ कितना आएगा 15। 7 से 7 कट गया, तो जब से 44 में गुना करो, 15 चौके 60, 6 तो 0, 15 चौके 60, 6 66, 660, 660 वर्ग मीटर क्या हो गया आंसर। चलिए इतना पहले आप लोग नोट के आयतन 5544 घन सेमी। बेलन का आयतन क्या है 5544। यहाँ लिखते हैं यानी बेलन का आयतन बराबर 5544 घन सेमी है। ठीक है, 5544 घन सेमी तथा इसकी ऊंचाई 16 सेमी है। ऊंचाई कितना है जी, ऊंचाई 16 सेमी है। ऊंचाई 16 सेमी है। तो इसकी त्रिज्या और फिर इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल। तो कहता है कि इसके त्रिज्या एवं वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल निकाले। तो ये नहीं बन जाएगा जी। यहाँ देखो समझा देते हैं। बेलन के आयतन दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, तो त्रिज्या एवं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आयतन से त्रिज्या निकाल लेना है। लिखना है कि बेलन के आयतन, तो बेलन के आयतन के फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर एच। आयतन के मान कितना दे रहे हैं 5544, पाई के मान 22/7, और आर तो हमको निकाले कहता है, तो आर के स्क्वायर छोड़ दो। ऊंचाई कितना दिया हुआ है 16, ऊंचाई कितना है 16। ठीक है, अब इस यहाँ ध्यान देगा सारे बच्चा, इस 7 से तिरछी गुना होगा। तो 5544 और गुने 7, इधर कितना है 22 गुने 16 और गुने आर के स्क्वायर। तो 22 और 16 को हम इस पट्टी लाएंगे तो किस चीज में होगा, भागा में। यानी हम लिख सकते हैं डायरेक्ट आर के स्क्वायर बराबर 5544 और गुने 7 और बटा 22 गुने 16। इसको काटपुट कर लो, 22 से शायद कट जाता है, 22×44। इसको काट लेगा, और काट के आगे जितना मानते हैं आवेगा, काट के मानते हैं कि 100 आ गया। मान के चलते कितना आ गया 100 आ गया। तो आर के नंबर है, ध्यान देना है। अब केमा है 14 नंबर है। केमा नंबर है 14 नंबर। 14 नंबर के क्वेश्चन कहता है बाबू कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार के परिमिति। कहता है बेलन के आधार
के परिधि, आधार के परिधि कौची है 88 सेमी। आधार के परिधि क्या है 88 सेमी और ऊंचाई 5 सेमी है। ऊंचाई क्या है ऊंचाई 5 सेमी है। तो कहता है कि वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल निकाले। तो यानी वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल निकाले है ना। तब चलिए यहाँ देखते हैं कि वक्र पृष्ठ के यदि हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो एच तो हमको दिया हुआ है लेकिन आर दिया हुआ है नहीं है। तो परिधि के जरिए से यहाँ पहले समझेगा, इस टाइप के एक बेलन है, ये क्या है बेलन है, और आधार के परिधि के मतलब होता है कि ये जो निचली सिरा या ऊपरी सिरा है ना, ये गोलाकार भाग उसका परिधि दिया हुआ है। तो आधार के परिधि के फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। यहाँ लिखते हैं हम कि आधार के परिधि के फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अब परिधि के मान कितना दिया हुआ है 88, 2 के 2 और पाई का मान 22/7। आर तो हमको निकालना है तो आर छोड़ देते हैं, ठीक है। अब 7 से तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 88 गुने 7 बराबर इधर 22 44 गुने आर हो जाएगा। 44 ई पट जाएगा तो क्या चीज में होगा जी, यानी बट्टा में हो जाएगा। यानी आर बराबर 88 गुने 7/44, 44 दूनी 88, यानी आर का मान कितना हो गया 7 दूनी 14, यानी 14 से इसका क्या हो गया आर निकल गया। तो कहता है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले। क्या करे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो लिखते हैं यानी बेलन के यानी वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो 2 के 2 पाई का मान 22/7, आर के मान कितना निकाले जी 14, और एच के मान कितना दिया हुआ है 5। तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 दूनी 88 या गुने 5, 5 से गुना करो 8 5 40 है, 40 है 4 44, 440 यानी वर्ग सेमी तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी 14 तक ला क्लियर हो गया। 15 कहता है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। 15 कहता है कि एक बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल कितना है 880 है, 880 वर्ग सेमी है, 880 वर्ग सेमी है, ठीक है। एक और मार्कर था जी। अब क्या कहता है तथा इसकी ऊंचाई 20 सेमी है, और ऊंचाई क्या है 20 सेमी है। ऊंचाई क्या है 20 सेमी है। तो बेलन के आयतन निकाले। तो बेलन के आयतन, तो इसको भी बना लेना, इसको हम छोड़ देते हैं। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के फॉर्मूला लगाकर और इसको त्रिज्या निकाल लेना है। लिखना है पहले कि बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच। क्षेत्रफल के मान कितना है 880, 2 के 2 पाई के मान 22/7, और आर हमको निकालना है। आर क्या करना है निकालना है, तब ना आयतन निकालेंगे। तो आर के छोड़ दो, आई एच के मान कितना है 20, ठीक है। इसको कटकुट करो, 7 के इधर लावेंगे तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 880 गुने 7, इधर कितना हो गया 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 880 गुने आर, 880 से 880 कट गया। आर का मान कितना हो गया 7। तो आर के मान निकाल दिए, आई एच के मान दिया हुआ है, तो बेलन का आयतन नहीं निकल जाएगा, यानी बेलन के आयतन। तो बेलन के आयतन के फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। जरा पर सेट करके बना लेना है। अब है 16 नंबर। क्या नंबर है 16 कहता है एक बेलन के आयतन 448 पाई है। कहता है कि एक बेलन के आयतन 448 पाई है, 448 पाई है, ठीक है। 448 पाई घन सेमी, ठीक। अब इसकी ऊंचाई 7 सेमी है। ऊंचाई कितना है
ऊंचाई 7 सेमी है। ऊंचाई कितना है? 7 सेमी है। तो इसके पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल निकाले। तो कहता है तो इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, पार्श्व माने वक्र पृष्ठ एवं संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल निकाले। तो चलिए यहाँ ध्यान देना है, वक्र पृष्ठ के हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2 पाई आर एच और जोड़ 2 पाई आर के क्या होता है? स्क्वायर होता है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ देखना है, ऊंचाई हमको मालूम है, त्रिज्या मालूम नहीं है। तो पहले क्या करना है, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल निकालने से पहले हमको क्या निकालना है? त्रिज्या निकालना है। क्या निकालना है? तो त्रिज्या किसके जरिए से निकालेंगे? आयतन के जरिए से। यहाँ हम लिखेंगे यानी बेलन के आयतन, बेलन के आयतन के फॉर्मूला क्या होता है? बताओ जल्दी। पाई आर स्क्वायर। आयतन के मान कितना है? 448 पाई। अब पाई के मान इधर छोड़ दो, आर के स्क्वायर। एच के मान कितना है? 7। पाई से पाई क्या हो गया? कट गया। 7 किधर लावेंगे तो बट्टा में हो जाएगा। आर के स्क्वायर बराबर 448 बटा 7। 7 इसको भागा दो, 7 6 का 42, 4 का 2 और 7 चौके 28, 64 में राती कट जाएगा। अब आर बराबर स्क्वायर यदि इधर आता है तो अंडर रूट में होता है। और 64 के वर्गमूल कितना होता है जी? 8। आर का मान कितना हो गया? 8। आर का मान निकाल दिए, एच का मान दिया हुआ है। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा? चलिए भी क्लियर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन और है 17 नंबर है। क्या नंबर है? 17। कहता है किसी बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल 4400 वर्ग सेमी है। लिखते हैं कि एक बेलन के वक्र पृष्ठ कितना है? 4400 वर्ग सेमी है। 4400 क्या है जी? वर्ग सेमी है। और इसके आधार की परिधि और आधार के परिधि कितना है? 110 सेमी है। कितना है? 110 सेमी है। तो कहता है बेलन का आयतन निकाले। बेलन का यानी बेलन के आयतन। चलिए ये थोड़ा सा क्रिटिकल है। अब बेलन का हमको आयतन निकाले कहता है, फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। बेलन के फार्मूला, आयतन के फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है आयतन यदि हम निकालेंगे तो हमको आर चाहिए और एच चाहिए, दोनों चाहिए ना। आर भी चाहिए और एच भी चाहिए। तो ना इसमें हमको आर ही दिया हुआ है, ना इसमें हमको एच ही दिया हुआ है। तो आयतन निकाले से पहले हम क्या करेंगे, यानी आर निकालेंगे और एच निकालेंगे। बेलन का आयतन निकाले तो हम क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। तो आधार के परिधि से आर निकल जाएगा। हाँ लिखेंगे, क्योंकि आधार के परिधि अभी वाला फॉर्मूला हम बताएं कि आधार के परिधि बड़ा फॉर्मूला होता है 2 पाई। और परिधि का मान कितना है? 110। 2 पाई का मान 22 बटा 7 और आर। इस 7 तिरछी इधर गुना कर दो, ठीक है। तो 110 गुने 7 हो जाएगा। आई बाई दूनी 44 गुने आर हो जाएगा। अब 44 इधर आवेगा तो आर बराबर 110 गुने 7 बटा 44। इसको काटो, 11 चौके 44, 4 से 11 में राशि काटा। 11 द होतल से कट गया। 5 दूनी 10 और 2 दूनी अब नहीं करता। आर के मान 7 पाँचे 35 बटा 2। जब आर के मान निकल गया तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल से एच के मान निकालेंगे। अब लिखते हैं यहाँ पर कि अब यानी बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। अब क्षेत्रफल के मान कितना दिल है? 4400 वर्ग सेमी है। अब यहाँ लिखते हैं क्षेत्रफल बराबर, यहाँ लिखते हैं 2 पाई आर एच। तो क्षेत्रफल का मान 4400, 2 पाई आर एच के 2 पाई आर एच दिए। अब 4400 2 के 2 पाई का मान 22 बटा 7। अब आर का मान कितना निकाले हैं? 35 बटा 2 और गुने 1। तो 7 पाँचे 35, 2 से 2। अब इधर कितना हो गया? 22 होतल से 11 का में 0, यानी 4400
अब बराबर 11 का में क्या हो जाएगा 0 गुने एच, ई वाला इधर आवेगा तो कौन हो जाएगा पट्टा में ना, यानी एच बराबर हो जाएगा 4400 बटा 110, एक शून्य से एक शून्य, 11 चौके 44, 0 बचल, यानी एच के मान कितना हो गया 40 सेमी। तो एच हम निकाल ही दिए और आर निकाल ही दिए, तो आयतन नहीं निकल जाएगा। अब यहाँ फार्मूला लगा देना है, यानी बेलन के आयतन, बेलन के आयतन के फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इस पे धर देना पाई का मान 22 बटा 7, आर के मान कितना है 35 बटा 2, यहाँ 35 बटा 2 गुने 35 बटा 2, एच के मान कितना है 40, इसको गुना भाग करके क्या हो जाएगा आंसर। इसको